जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। पिछले 15-20 दिनों से साधकों का प्रश्न आ रहा था कि आप अमावस्या एवं पूर्णिमा के विषय में कुछ जरूर बताएं। तो हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार पंचांग के अंदर में इसका देखने का पद्धति है। पंचांग अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण। तो आज हम अमावस्या के विषय में और पूर्णिमा के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको समझना जरूरी है। अमावस्या से लोग बहुत डरते हैं और पूर्णिमा के विषय में बहुत अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में आपको कहें तो पूर्णिमा के दिन मनुष्य के शरीर के अंदर में आंतरस्रावी ग्रंथियां बहुत अधिक सक्रिय होती हैं और इस समय मनुष्य के ऊपर पागलपन का दौरा भी पूर्णिमा के दिन हो सकता है। वही अमावस्या को नकारात्मकता आ सकती है। अब ये अमावस्या अच्छी भी होती है और पूर्णिमा भी खराब है, और पूर्णिमा भी अच्छी है और अमावस्या भी खराब है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की जैसी भावनाएं, जैसा कर्म, जैसा खान पान और जैसे उसके ग्रह, उसके हिसाब से उसको लाभ और हानि होती रहती है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्याएं होती हैं और सभी का अलग अलग महत्व है। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार महीने के 30 दिन को चंद्र के कला के आधार पर 15-15 दिन में 2 पक्ष बांटे गए। एक का नाम रखा गया शुक्ल पक्ष और उसका कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। यदि शुरुआत के दिन से गिने तो 30 तिथियों के नाम अलग अलग दिए गए हैं। पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी व अमावस्या। अमावस्या पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की 15वीं यानी अंतिम तिथि है। जिस दिन चंद्र आकाश में दिखाई नहीं देता है, रात्रि में प्रारंभ के समय में, वह अमावस्या, और जो शाम को जल्दी चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्णिमा। धरती के मान से 2 तरह की शक्तियां होती हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। दिन और रात, अच्छा और बुरा, जिसको हम ऋणभार और धनभार कह सकते हैं। हिंदू धर्म यानी सनातन वैदिक धर्म के अनुसार धरती पर उक्त 2 तरह की शक्तियां सर्वस्व अपना वर्चस्व सदा के लिए रखते आए हैं। जैसे साधकों के अंदर में एक अघोर मार्ग है होता है और एक सात्विक मार्ग है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं। जैसे संध्या होती है शाम के समय में न रात होती है न दिन, मध्यकाल होता है। तो उस समय मनुष्य को भगवान की उपासना करने के लिए बताया गया है, वो संगव काल है। तथा जो दिन और रात के बीच में, जैसे कि प्रातः है, सुबह की संध्या, सुबह की जो समय होता है प्रभात की, उस समय भी यही स्थितियां होती है। प्राकृतिक और देवी शक्तियों के कारण धरती पर भांति भांति जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, निशाचर आदि का जन्म और विकास हुआ। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देवगुण और दैत्य गुण निर्माण हुए। उसी में ही मनुष्य में देवत्व और आसुरी वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। वैदिक मार्ग के अंदर में सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया गया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन।
इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से वर्ष के मान उत्तरायण और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय होती है और दक्षिणायन कृष्ण पक्ष में आसुरी और पितृ आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसके लिए बहुत से शुभ मुहूर्त में विवाह इत्यादि निषिद्ध किया जाता है। उसमें अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं करते, जबकि कुछ लोग अपने धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में करते हैं। उसके अंदर में भी कुछ थोड़ा सा अपवाद माना जाए कि रात में नक्षत्र उदित होते हैं तब विवाह करना शुभ होता है, लेकिन गृह प्रवेश नहीं। गृह प्रवेश का संबंध सूर्य के साथ है। पूर्णिमा की बात कहेंगे तो पूर्णिमा की रात में मन ज्यादा बेचैन रहता है, नींद कम आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में यह नकारात्मक विचार तुरंत आ जाते हैं। समुद्र में भी ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% यानी प्रतिशत जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बढ़ जाते हैं और अंतरस्रावी ग्रंथियां भी सक्रिय होती हैं। पृथ्वी की जितनी वनस्पतियां हैं वह रसात्मक हो जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इस कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स की क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है और इंसान ज्यादा उत्तेजित और भावुक हो जाता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, जो व्यक्ति भविष्य में भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है उनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है। तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं। उस नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम और भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा का व्रत का पालन करने के लिए सलाह दी जाती है। अब 12 महीने की 12 पूर्णिमाएं भी अलग अलग प्रभाव लिए होती हैं। इसके विषय में बहुत ज्यादा विषय बढ़ जाएगा, इसके लिए सिर्फ पूर्णिमा पे एक अलग से विषय ले लेंगे और सिर्फ अमावस्या पे भी एक अलग विषय लेंगे। वर्ष में मान से उत्तरायण में और माह में मान में शुक्ल पक्ष जैसे देव आत्माएं सक्रिय, वैसे दक्षिणायन कृष्ण पक्ष दैत्य आत्माएं। उसी तरह आपको मैं कहता हूं कि अमावस्या यानी कृष्ण पक्ष में दानवीय आत्माएं सक्रिय होती हैं और शिव जी के गण भी विशेष इस समय पे सक्रिय होते हैं। जैसे काल भैरव इत्यादि की उपासना कृष्ण पक्ष में की जाती है। तब मनुष्यों में भी थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए उन दोनों महत्वपूर्ण दिनों में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन भूत प्रेत पितृ पिशाच निशाचर जीव जंतु दैत्य सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसे काले वस्त्र इत्यादि अमावस्या को नहीं पहनने चाहिए और अति सुगंधित पदार्थ लेके शरीर पे लगाकर रात में नहीं निकलना चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम्स और 75% इथरीन एटम्स होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% इथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर इथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का देवता माना गया, सूर्य को आत्मा का माना गया है, बुध को बुद्धि का गुरु का ज्ञान से, शुक्र का वैभवी सुख के लिए जो अंतर इच्छाएं प्रबल होती हैं, इंद्रियां सक्रिय होती है उसमें। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन में बहुत भावुक हो जाती हैं उस दिन। चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। पूर्णिमा के दिन रक्तों पे प्रभाव ज्यादा होता है तो अमावस्या को आंतरिक भावों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में तो चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है और चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं में शक्ति शामिल है। पंचदशी, अमावस्या, ये सब दिन के विशेष महत्व हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति जन्म लेता है उसमें कहते हैं कि सूर्योदय कालीन में यदि अमावस्या का भाग हो या अमावस्या की कुछ कलाएं शेष रह गई हो तो शनि वाली कुहू नाम का दोष उत्पन्न होता है। यह इंद्र की लक्ष्मी को भी हरण कर लेने जैसा होता है। इसके लिए इन दिनों में अवश्य इसमें जन्मे हुए व्यक्ति को अवश्य शांति करा लेनी चाहिए किसी भी अच्छे ब्राह्मण से मिलकर। और अमावस्या के विषय में कहेंगे कि सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या व शनि अमावस्या, ये 3 अमावस्या महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि पूर्णिमा गुरुवार और सोमवार व शुक्रवार के दिन अच्छे नक्षत्रों में पड़ जाए, अच्छे नक्षत्रों के योग में आ जाए, अच्छे ग्रहों के योग में आए, उसी प्रकार अमावस्या भी ऐसे ही है। कोई भी अमावस्या लक्ष्मी पूजा के लिए कभी ग्राह्य नहीं है, सिर्फ दीपावली की अमावस्या छोड़कर। और माघ महीने में तो मौनी अमावस्या का भी महत्व है, सबको पता है, उत्तर प्रांत के लोगों को। अब हम अमावस्या के विषय में और भी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अमावस्या के दिन कोई भी पितृ कार्य करने पे वह कार्य सिद्ध होता ही है। ऐसे हमारे अनुभव भी आए हुए हैं, प्रकांड ब्राह्मणों के और कर्मकांडी ब्राह्मणों के अनुभव भी आए हुए हैं। अतः इस विषय में आपको कोई भी प्रश्न है मुझे जरूर करिएगा इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे मेरा एक आध्यात्मिक पेज अलग से बनाया हुआ है, श्री स्वरूप मनोज जोशी करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे मनोज जोशी करके है। आप हमें किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं और जो जो मेरे ज्ञान में है वह मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मेरी आगे की वीडियो और आगे के विषय को जानने के लिए आइकन दबाएं और लाइक जरूर करें। जय भगवती, जय महालक्ष्मी, जय महाकाल।